5 नंबर का बिहार बोर्ड में लॉन्ग टाइप का आता है, एक सीबीएसई में एक शॉर्ट टाइप में 2 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है। कैसे बनाना है उसे बता देते हैं। अब इसमें क्या होता है, बच्चे जो सॉल्व करते हैं 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बच्चा क्या करता है, ग्राफ कॉपी के पीछे पेज मिलता है ना, ऐसे करके एक पेज मिलेगा, वो कॉपी में ही अटैच रहेगा, सीबीएसई वाले को तो अटैच ही रहता है, ठीक है। तो इस पे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा जो मर्जी करे, ठीक है। और इधर ग्राफ बना दोगे, क्या करोगे, चलो कैसे करते हैं देख लेते हैं ग्राफ। लेकिन ग्राफ कॉपी पे ही बनाना पड़ेगा। कोई बच्चा ये सोचेगा कि हम कॉपी पे ऐसे डायरेक्ट पढ़ दें नंबर मिलेगा, ना मिलेगा, ग्राफ कॉपी इसी पे बनाना पड़ेगा, ग्राफ। ओके, तो गलती मत करना, बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, नाम है लीनियर। लीनियर क्यों पड़ेगा नाम, क्यों, लाइन है, एक लाइन, एक इक्वेशन एक लाइन, एक इक्वेशन एक लाइन, दूसरा इक्वेशन 2 लाइन, 2 लाइन एक दूसरे को कट भी कर सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, और दोनों एक ही लाइन पे आ सकता है। और इतना 3 तरह का सोल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाता है, जैसे a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर c1/c2 होता है, तो उसको कहते हैं कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उस केस में ग्राफ दोनों का एक ही लाइन पे आ जाता है, दोनों लाइन एक ही पाया जाएगा, कोइंसाइड कर जाता है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, संपाती रेखाएं। अगर मान लो कि 2 लाइन एक दूसरे पे काटा है, एक पॉइंट पे काटा है, एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट कॉमन है, तो वो एक पॉइंट वही सॉल्यूशन है, वही हल है, x और y का वैल्यू वही मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, वो तब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, ओके, अद्वितीय हल जिसको बोलते हो, केवल एक हल वही। एक होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ओके, तो नो सॉल्यूशन, तो उसमें लाइन पैरेलल हो जाती है, कोई पॉइंट कॉमन, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सारा का सारा पॉइंट कॉमन हो जाता है, तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लाइन का ऐसे देखकर बता सकते हो। अब अक्सर जो क्वेश्चन देगा तुमको इंटरसेक्शन वाला देगा, कौन वाला देगा, अक्सर 99% केस में, ठीक है। तो तुम अपने समझ में आ जाएगा, तुम चेक करो, ये 2/1, ये 3/-6, तो ये 2/-2 बराबर नहीं है, ओके। इसका मतलब कि इसका नो सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। अब कैसे बनाएंगे सर, देखिए क्वेश्चन उतारते, पहले क्वेश्चन उतारते, कॉपी पे करेंगे काम, कहाँ करेंगे, ये कॉपी में, इज इक्वल टू बताओ कितना, 12। कभी कभी -12 इधर लिखा रहेगा, तो हम हमेशा क्या करते हैं हम लोग कि x और y को इधर रखते हैं, नंबर को उधर ले आते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा, तो तुमको देख कर डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देना, जैसे लिखा हो ऐसे लिख देना, वापस अगर नंबर को उधर भी ले तो दिक्कत नहीं है। ये दूसरा, तो क्या करो, ये पहले एक क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 है, क्या बताओ क्या है, एक क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 1 का काम कर लो। अब इसमें बहुत सारे तरीके लोग से बताते हैं। देखो, लाइन ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट चाहिए कि 2 पॉइंट चाहिए, या 2 से ज्यादा पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ले लिया, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन गुजरेगा, बोलो ना, ये एक इक्वेशन है तो कोई एक ही लाइन ना होगा, तो एक पॉइंट से तो वो तो लाइन गुजरेगा। अभी कौन सा लाइन का ये क्वेश्चन हमको क्या पता, तो ना पता है, अरे ये लाइन की लाइन कौन लाइन हमको पता नहीं है। और अगर 2 पॉइंट से पास करें, 2 पॉइंट बात करो, 2 पॉइंट ले लो, क्या लाइन गुजरा होगा, एक ही लाइन गुजरेगा, गारंटी है एक ही लाइन गुजरेगा। तो यूनिक लाइन केवल एक लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट से नहीं, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन गुजरेगा। तो कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, तो कुछ लोग 2 पॉइंट रखते हैं, कुछ लोग 3 पॉइंट रखते हैं, कुछ लोग 4 पॉइंट रखते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम तुमको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, एक पॉइंट से काम चलने वाला, क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन, वो लाइन पता नहीं चलेगा कौन सा लाइन है, ठीक है, इसलिए 2 लाइन, यूनिक लाइन के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। कितना पॉइंट चाहिए, जैसे सर्किल खींचने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 3 पॉइंट। उसी तरह लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब क्या करने का, कितने लोग क्या करते हैं कि अब वैल्यू रखना है इसमें, अब तुम क्या करोगे, एक्स का वैल्यू रखते जाओगे, वाई का वैल्यू मिलता जाएगा, कि एक चीज सुनना, एक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, एक इक्वेशन का। अगर मैं कोई लाइन बना दूं, ये कोई लाइन है, कोई लाइन बना दे, मैं बोलूं कि इस लाइन पे कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट है, एक्स की वैल्यू रखते जाओगे, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, तो एक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है हमेशा। अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक इक्वेशन है केवल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था इनफाइनाइट, लेकिन 2 इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से, a1/2। क्लियर हुआ बात को, क्योंकि हम लोग का सिलेबस क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जोड़ी है हमारे यहाँ ना, सिंगल समीकरण नहीं। तो क्या करते हैं, पहले इसका x यहाँ, या तो x को अकेला कर लो, या तो किसमें तुम कंफर्टेबल हो, बताओ, जिसको मन कर रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। x को भी अकेला कर सकते हो, y को भी अकेला कर सकते हो, x को अकेला करो तो y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, y को अकेला करो तो 2, जिससे आसानी से डिवाइड लग जाए ना उसको लो, 2 से डिवाइड करना आसान है, 3 से डिवाइड करने में हम लोग ऐसा वैल्यू लेते हैं जो इंटीजर हो, कहीं ग्राफ पे इंटीजर वैल्यू दिखाते हैं, कौन वैल्यू दिखाते हैं, डेसिमल में दिखाना थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इंटीजर वैल्यू लेते हैं, यानी पूर्णांक लेते हैं पक्का पक्के, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा, 0, बट 1.33 थोड़ा मुश्किल होता है ग्राफ पे दिखाना, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू न ले, ठीक है, तो वो हो जाएगा। चलो x को क्या कर लेते हैं, 2x 12 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 12 माइनस, इसको कहाँ करना है, कॉपी पे करना है इसको, ग्राफ कॉपी पे नहीं, ग्राफ कॉपी के पीछे कर सकते हो, ग्राफ पे नहीं, सॉल्व करना है कॉपी भी कर सकते हो, ग्राफ कॉपी भी कर सकते हो, हो गया इतना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे y का वैल्यू चूज करो, दो वैल्यू चूज करो, कितनी वैल्यू चूज करो, उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो ना, y की दो वैल्यू चूज करो, ऐसा वैल्यू चूज करो जो 0 से लेकर 10 के बीच में हो, कितना हो, 10 भी नहीं हो, 6 के बीच में हो, उतना बड़ा ग्राफ भी नहीं रहता है ना, देखो ना, इसमें तुम्हारा टेबल लाइन पारोगे, बीच में लाइन पढ़ना पड़ेगा तुमको, लंबा लाइन बीच में लेना पड़ेगा, तो इधर प्लस लोगे, इधर तो देखो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 7 तक जाएगा, आधे से उससे ज्यादा नहीं जाएगा, इधर भी तो कोशिश करो कि 5 6 से पहले पहले वैल्यू रहे, ओके। तो x की वैल्यू तुम अगर यहाँ पे 0 से सोचना हमेशा, y की वैल्यू 0 रखो तो 3 0 से 0 हो जाएगा, 2 2 6 12 6 चलेगा, ले सकते हो, 1 लेके देखो, 1 1 3 कब 3 12 में 3 का तो 9/2, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन छोड़ दो मत लो, 2 लो, द्वितीय 6 12 में 6 का तो 6 6/2, हाँ 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फिर को बच्चा बोले सर हम 4 रखेंगे, तो 4 से 12 12 में 12 0 हो जाएगा, चलेगा, 0 आएगा चलेगा, तो तुम तो 3 वैल्यू चूज कर सकते हो, क्या इरादा है बताओ। वैल्यू पुटिंग हम टेबल सीधे बनाएंगे, इसको बोलते हैं भालू चार्ट, क्या बोलते हैं इसको, भालू चार्ट, क्या बोलते हैं इसको, 1 2 बस हो गया, यहां से कर दो, ये इस क्या है बताओ, ये भालू चार्ट, x y ले लिया, y की वैल्यू 0 लोगे, रख के देख लोगे, अगर कंफ्यूज हो तो पुट करके देख लेना, 9 भी दिखाओ तो काम चलेगा, कोई दिक्कत, लो दिखाने का इरादा दिखा दो, लो दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो, दिखा दो, x की y की वैल्यू 0 लोगे, 0 तो 12 माइनस 0 बटा 2 6 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 ले लिया, 2 ले लिया सर, 1 क्यों ले लिया आप, अरे 1 लेंगे तो 3 देखम 3 12 में 9/2 फ्रैक्शन आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, फिर तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 रखो तो द्वितीय 6 12 में 6 गया तो 6, कितना हो गया, 2 ही वैल्यू लेना है, बताओ y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6,0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू, आपको बच्चा वाले सर हम अम्मी नहीं रखेंगे सर, हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम 4 रखेंगे, तब भी आंसर है, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला, सही से वैल्यू पुट करोगे, पॉइंट सही से लोगे तो आंसर कभी अंतर नहीं आएगा, वैल्यू तुम्हारा सबका पॉइंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर अलग होने वाला, बस तमीज से रखोगे और यही तरीके से बनाओगे, ओके। इससे क्या होगा कि तुमको इस तरह चूज करना आसान होगा, क्या होता है कभी कभी बच्चे लोगों को खाली सिखा दिया जाता है कि एक्स का वैल्यू एक बार 0 रख लो तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा, वाई का वैल्यू 0 रख दो एक्स का वैल्यू मिलेगा, ये तरीके में क्या होता है कभी कभी वैल्यू जो है 0 पर फ्रैक्शन में आ जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर वहां पे, इस तरह चूज करके लोगे तो कोई वैल्यू मिल जाएगा तुमको। तो ये हो गया इक्वेशन 1 का, किसका हो गया, ये इक्वेशन 1 का भालू चार्ट हो गया, भालू चार्ट, हाँ कौन चार्ट, वैल्यू चार्ट, मान सारणी। चलो इक्वेशन 2 वाला बोलो क्या था, इक्वेशन 2 x माइनस 6/2 कितना था, माइनस 9 था, देखो ना ये तो जो दिया हो रहेगा तुम उतार लोगे, अब इसको इक्वेशन 2 मान, अब यहां से क्या करोगे, क्या करो, 9 भी इक्वेशन 1 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, मान 9 भी मानोगे तो काम चल जाएगा, ये क्वेश्चन 1 का है। चलो वैल्यू चार्ट, ये बताओ यहां से किसको अकेला करोगे, क्या इरादा है, x को अकेला कर ले सीधे, तो -6 वाला क्या हो जाएगा, -6 अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू निकल जाए, y का वैल्यू क्या लोगे, 0 लोगे तो -9 हो जाएगा, अब -9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 लोगे तो -3 होगा, अच्छा है ले लो, तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 6 1 जा 6 -9 कितना हो गया, y की वैल्यू क्या लोगे, 2 ले लें, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12, 12 में से 9 गया तो 6 9 12 हो गया, फिर क्या बना लेंगे, भालू चार्ट, हाँ कौन चार्ट, कौन चार्ट, कौन चार्ट है, भालू चार्ट, बताओ y की वैल्यू कितना लियो 1, x की वैल्यू कितनी निकली है, y की वैल्यू कितना लियो 2, x की वैल्यू कितना लिया, तो 2 पॉइंट यहाँ भी हो गया, 2 पॉइंट आप ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है, मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, इसमें इनबिल्ट है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुमको ओरिजिनल ग्राफ लेकर आए, ठीक है, तो पहले एक बार अपना ग्राफ तुमको दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को ग्राफ कॉपी पे क्या करोगे, स्केल लोगे, बीचों बीच लाइन पारोगे, क्या पारोगे, हाँ ऐसे लाइन पारोगे, ऐसे पारोगे, एक बड़ा मुटका लाइन नहीं दिखा दे रहा बीच बीच में, अभी ओरिजिनल वाला भी लेकर आएंगे, थोड़ा सब्र करो ना, ओरिजिनल लेकर आए, पहले दिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है, सब बच्चा ध्यान देंगे आप लोग, पहला वाला ग्राफ देखो, पहला वाला ही देखो, कहाँ गया बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, x का 6 y का 0, देखो
ध्यान दो बउआ, वैसे भी तुम जानते हो x 6 y 0 y x x पे पॉइंट है, कौन पॉइंट है? अब तुमको कुछ नहीं करना है, पहला पॉइंट देना, तो x में अगर चलना होगा ना तो प्लस होगा तो राइट चलना, मैंने x में हमेशा ऐसे चलना, ऐसे, अब y में हमेशा ऐसे चलना, x में हॉरिजॉन्टल चलना, y में वर्टिकल चलना, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इसलिए कौन है जो बच्चा पहली बार देखो उसके लिए x में 6 है, y में 0 है, y माने कि ऐसे चलना ही नहीं है, केवल 6 चलना है x में, तो राइट चलेंगे लेफ्ट चलेंगे? प्लस है तो राइट चलो, हाँ बस हो गया, लो प्लस, कहाँ पर पॉइंट 6 बताओ, यहाँ थोड़ी सी मोटी कर देनी है इसको, x का 3 है y का 2 है, यानी 3 ऐसे चलना है प्लस में, अब y में 2 ऊपर के नीचे, ऊपर ऐसे, ठीक है? चलो आजा, चल पहले x में 3 चलो, अब y में 2 चलना है, ऊपर के नीचे, कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंचे, अब वो लाइन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए, लो लो लो, पूरा आर पार कर दोगे, इधर भी आर पार कर दो यार, ठीक है? थोड़ा हम जानबूझ के मोटा बनाए हैं ताकि तुम लोग को समझ में, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना, ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट से हमने अभी बनाया नहीं बोला, इससे पास करना चाहिए, खत्म। या इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये पहला लाइन हो गया, x का मान -3 है, y का मान 1 है। अब बताओ x में नेगेटिव चलना है, x में तो ऐसे ही चलना है, लेकिन ये राइट चलेंगे लेफ्ट चलेंगे? लेफ्ट, चलो लेफ्ट चलो, -3 चलो, अब y में कितना 1 था, y में 1 ऊपर के नीचे है, पर इसके सामने, यानी कि -3 ऐसे चलोगे, जा -3 चले, आप फिर ऊपर चलोगे ऐसे करके, ठीक है? 1 पे, कहाँ पे, यानी पॉइंट यहाँ पर है। चलो पहला हो गया, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा 3 2, x में 3 चलना है, 2 में y में 2 चलना है, x में 3 चलना है, y में 2, ये ना पॉइंट हुआ, ये ना पॉइंट हुआ, ये ना पॉइंट हुआ रे। अब इसको उसके क्या करोगे, ये कौन था, x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस, ये ना था, ग्राफ हो गया अपना खत्म। सीबीएसई वाले थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, ताकि यहीं पर तुमको तो मजा आने वाला है। 3,2 2 बार था, इस लाइन का भी था, और ऐसे दिखा देंगे, क्लियर हो गया? 2 बार दिखाना पड़ेगा, ये करना था 6, ग्राफ बनाने के बाद दिखाना, ये करना था, कहाँ गया ये वाला, ये था -3, 1 हो गया, खत्म, टट्टा बाय। दोनों लाइन कहाँ कटा एक दूसरे को, 3 2 पे ही ना कटा, ये कॉमन पॉइंट है ना, यही सॉल्यूशन है। अब लास्ट में आकर के इसे यहाँ पे लास्ट में ग्राफ को देख करके आप उसका लास्ट में यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे, हेंस फ्रॉम ग्राफ x का वैल्यू 3, अब y का वैल्यू, ये सॉल्यूशन है, ग्राफ से मिल गया। तुम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते तो x 1 रखते हैं यहाँ पे, y 1, तो फिर मैंने सॉल्व करते एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करके आंसर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ग्राफ से तुम्हारा कभी-कभी बोल देगा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, ओके? किससे कीजिए, तो ये ग्राफ सॉल्व करना, हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में कभी-कभी घुमा कर देता है सीबीएसई वाले को, बिहार बोर्ड वाले को भी अक्सर, कब बोलेगा जानते हो, बोलेगा x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो, ऐसे घुमा देता है। अब x के साथ एरिया ट्राइंगल कौन बना है, बता दो, तुम खुद बता दो, अरे बीच वाला ट्राइंगल दिख रहा है, अब इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा, बोलो बोलो, अब ठीक है, तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है एरिया निकालने का, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर थे, हाफ 1/2 x1 y2 - y3, वो तरीके से निकालो। तो पहले तुम तीनों वर्टेक्स कितना लोगे, पॉइंट का वर्टेक्स कितना हो जाएगा, ए सुनो रे 3,2, इस पॉइंट का -9,0, इतना 6,0, तुम एरिया निकालने का तरीका है, बेस इनटू हाइट, ना हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस, तो यहां से लेकर -9 है और ये 6 है, तो 9 6 15 हो गया, यहां तक बेस 9 6, लेंथ लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, लेंथ लेंगे, दूरी लेना है, तो 9 6 बेस हो गया 15, और हाइट यहां से ये वाला हाइट हुआ, y कोऑर्डिनेट ये वाला y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट y 2 के बराबर है ना, ये कितना है, तो हाइट हो गया तुम्हारा 2, हाइट कितना हो गया, तो 1/2 गुने बेस 15 इंटू हाइट 2, तो 2 का 15 से आ गया, समझिए, माने बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, राइट, ठीक है? इस तरह एरिया निकाला जाता है।